मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज मेरठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री द्वारा इतना अच्छा तोहफा मिला है, इसका स्वागत हुआ है। इससे विकास को बहुत तेजी मिलेगी। मेरा रेल यात्रा का बहुत दिनों का वनवास है। मेरा वनवास इसी ट्रेन से टूटेगा जब मेरठ से लखनऊ जाऊंगा। अच्छा तोहफा मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और रेल मंत्री जी द्वारा। बहुत बहुत इसका स्वागत हुआ है और बहुत विकास में बहुत तेजी मिलेगी इससे। सर, निश्चित तौर से मेरठ के लोगों के लिए बहुत यात्रा सुगम हो जाएगी। लखनऊ बहुत सुगम हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत आरामदेह हो जाएगी। आपने कहा कि प्रभु राम ही सारी चीजें करा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बाकी करते तो वही है, करने वाला तो वही है। आप भी इस वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करेंगे सर लखनऊ तक की? आप भी मैं करूंगा। मेरा बहुत दिन का वनवास है रेल यात्रा का। मैं अपना वनवास इसी ट्रेन से तोड़ूंगा जब मेरठ से लखनऊ जाऊंगा। कितनी खुशी है सर आपको इस नए ट्रेन की सौगात? बहुत ज्यादा जिसे शब्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी यूपी के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज ये क्षेत्र विकास की नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। साथियों, आज मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के वहां के लोगों की भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कल चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हुए तो मैंने सोचा कि एक बार शुभकामनाएं देकर उनका स्वागत करता हूं। इसलिए सुबह आकर मैंने बात की। मैं चंपई सोरेन को असम के लिए निमंत्रण देता हूं कि आप आएं और मां कामाख्या के मंदिर में पूजा करें और मेरे घर में एक बार खाना भी खाएं। मैं इन्हें निमंत्रण देने के लिए आया था। कौन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। हमारा काम तो सरायवती आगे ही जाना है। मुख्यमंत्री जी, आज आपने चंपाइदा से मुलाकात की और काफी देर तक बातचीत भी हुई है, क्या ये चंपाइदा कल हमारा पार्टी में ज्वाइन किया तो मेरा यही था कि एक बार आके शुभकामना दे के जाता हूँ, तो इसीलिए सुबह में आया, गपशप किया। कोई पॉलिटिकल नहीं था, ऐसे ही गपशप किया। और संपाइदा को मैं असम के लिए निमंत्रण देता हूं कि आप आइए, एक बार मां कामाख्या का मंदिर में पूजा भी कीजिए और मेरा घर में एक बार खाना भी खाइए। मैं निमंत्रण देने के लिए आया था असम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, मुझे लगता है कि देश और विदेश की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए। जैसा कि सरकार का संकल्प है कि भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के बाद नौकरियों के लिए जाएं। जो बच्चे अभी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं, वो जनता और विभाग की सेवा अगले 40 साल तक करेंगे। मुझे लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। और जैसा कि सरकार का संकल्प है, ये कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ
प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिए जाएं, जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। आपने खुद कल देखा होगा कि कितना बड़ा कार्यक्रम, कितना इन्वेस्टमेंट विभिन्न देश और विदेश की कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया। इसके पीछे सरकार की जो पॉलिसी है तथा बेहतर कानून व्यवस्था का जो एक मॉडल दिया गया है, उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है।